हेलो, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ निशा। पैसा किसे नहीं चाहिए होता, हम सबको चाहिए और बहुत सारा चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो चाहे कुछ भी कर ले, कितना भी कमा ले, सारा पैसा खर्च हो जाता है, उनके पास पैसा बचता ही नहीं है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 7 ऐसी ट्रिक्स जिनकी हेल्प से आप ना सिर्फ पैसे को बचा पाएंगे बल्कि आप पैसे को अक्यूमुलेट करके अपने लिए काम पे भी लगा पाएंगे और आप भी बन जाएंगे जीरो से वेल्दी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अब मैं बात कर रही हूँ इस बुक की, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। ये जो बुक है इसके ऑथर हैं जॉर्ज एस क्लासन। एंड कुड यू बिलीव कि ये बुक जो है 1926 में फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी। करीब 100 साल होने वाले हैं इस बुक को, बट स्टिल आज के टाइम पे भी ये बुक जो है और इस बुक के जो लेसन्स हैं वो बहुत ही रिलेवेंट हैं। आप इस बुक को ज़रूर पढ़िए। मैं कहूँगी कि अगर फाइनेंस के बारे में कुछ भी आपको नॉलेज नहीं है ना, तो आपको ये बुक ज़रूर पढ़ लेनी चाहिए। ये बुक अगर आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं कि पैसे को कैसे मैनेज करना है, टीनेज को, यंग एडल्ट्स को, तो उनको ये ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि उनको पैसे की जो समझ बेसिक देनी ज़रूरी है वो इस बुक से उनको मिल जाएगी। इस बुक में बात की गई है बेबीलोन शहर की। बेबीलोन शहर अपने टाइम पर वेल्दिएस्ट था और वहाँ पर सबसे ज़्यादा अमीर लोग रहते थे। तो क्या राज था उन लोगों के पास कि इतना पैसा था, वो सबसे ज़्यादा वेल्दी थे। इसमें बहुत सारी स्टोरीज हैं और वो सब यही दिखाती हैं कि कोई आम इंसान या कोई स्लेव कैसे स्लेवरी से बाहर निकलकर और वेल्दी हो गया था। उस टाइम पर जब उन लोगों ने इन ट्रिक्स को यूज़ किया था तो उनके काम आई थी, लेकिन आज भी अगर हम इन ट्रिक्स को यूज़ करेंगे तो ये हमारे काम आएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो 7 टिप्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जो कि आपको वेल्दी बना सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, पैसा कमाने के लिए क्या चाहिए? हमें काम चाहिए। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक इज वर्क इज योर बेस्ट फ्रेंड। आपको चाहे काम करना पसंद है या नहीं है, लेकिन काम तो आपको करना ही पड़ेगा। अब आपकी स्किल्स जो हैं उसके अकॉर्डिंग आप काम ढूंढ लीजिए। जो भी आपको आता है उसके अकॉर्डिंग काम ढूंढिए ताकि आप पैसा अर्न कर सके, क्योंकि बिना काम किए आपको मुफ्त में पैसा कोई देने वाला नहीं है। कहीं से पैसे की बारिश होने वाली नहीं है। फाइंड आउट समथिंग टू डू। ठीक है। सेकेंड इम्पोर्टेंट लेसन, पे योरसेल्फ फर्स्ट। जब आप काम करते हैं, आपको सैलरी मिलती है या आपके बिजनेस इनकम है या किसी भी तरह से आपको जो इनकम मिलती है उसका आप क्या करते हैं? आप कहेंगे आप खुद को ही पे करते हैं। नहीं, ये आपकी गलत फहमी है। आप खुद को पे नहीं करते हैं, आप उन लोगों को पे करते हैं जिनसे आप चीज़ें खरीद रहे हैं। चाहे आप कपड़े खरीद रहे हैं, चाहे आप कहीं ट्रिप पर जा रहे हैं, कोई गाड़ी परचेज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप उन लोगों को पे कर रहे हैं। तो अपने आप को पे करना सीखिए। आपकी जितनी भी इनकम है उसका कम से कम 10% आप सेव करिए, अपने आप के लिए अपने पास रखिए। इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक पर्स है जिसमें आप 10 कॉइन्स रखते हो और 9 निकाल लेते हो, तो धीरे धीरे आपका जो पर्स है वो फुल हो जाएगा कॉइन्स से। अब इस तरह से जब आप कंटिन्यूअस सेविंग करते रहेंगे ना, तो आपके पास धीरे धीरे पैसे जमा होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब आप कहेंगे कि हमारी इनकम इतनी कम है कि हम पैसा कैसे सेव करें? नो मैटर आपकी इनकम कितनी है, आपको उसे इम्पोर्टेंस देनी है। सेविंग जो है उसको आप मानिए कि ये जो 10% आप सेव कर रहे हैं वो आप खुद को दे रहे हैं। ठीक है, बाकी सब तो आपके डे टू डे रूटीन लाइफ के एक्सपेंडिचर्स हैं, बट खुद को पे करना जरूरी है। क्या आप गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं करते हैं? आपको जब भी इनकम मिलती है तो हमेशा वो टैक्स डिडक्ट होने के बाद ही मिलती है ना। जब आप गवर्नमेंट को पे कर सकते हैं तो क्यों नहीं खुद के लिए आप टैक्स क्रिएट करें और खुद को आप पे करें? तो बहुत ज़रूरी है 10% कम से कम आप अपनी इनकम से खुद के लिए सेव करेंगे। सेविंग स्टार्ट कर दीजिए आज से ही, अगर आपने आज तक सेविंग्स नहीं की है तो। थर्ड पॉइंट, जब आप सेविंग कर रहे हैं तो आपको लगेगा कि सेविंग्स हो नहीं पा रहे हैं, ये बहुत मुश्किल है। तो थर्ड पॉइंट जो है वो इसी का सॉल्यूशन देता है। हमारे पास जब भी हम एक्सपेंडिचर करते हैं, पैसा जो आता है, स्पेशली जो यंग पीपल हैं, वो लोग क्या करते हैं कि वो अपने डिज़ायर्स को फुलफिल करते हैं, वो अपने शौक पूरे करते हैं। ज़रूरतों पर पैसा खर्च नहीं होता है ज़्यादा, ज़रूरतों पर तो बहुत कम पैसे में काम चल जाता है, पर पैसा खर्च होता है हमारी वांट्स पर, हमारी डिज़ायर्स पर। जब भी कोई फंक्शन हो, किसी रिलेटिव के घर पे फंक्शन होगा, पर ड्रेस हम नहीं खरीद के लेके आएंगे। कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, सबसे पहले हम उसे खरीदेंगे।
नया फ़ोन चाहिए, हमें लेटेस्ट गैजेट्स चाहिए। पर क्यों चाहिए? ताकि हम दूसरों को दिखा सके कि हम पैसा कमा रहे हैं। पर एक बात सोचिए, आप पैसा किस लिए कमाते हैं? अपने लिए कमाते हैं या दूसरों को दिखाने के लिए? अगर आप दूसरों को दिखाने के लिए पैसे को खर्च करते रहे तो आपके पास कुछ नहीं बचने वाला है। तो समझदारी इसी में है कि दूसरों को दिखाने से ज़रूरी है आपके पास पैसा एक्चुअल में हो। तो उसके लिए सेविंग स्टार्ट कीजिए। इसका एक सबसे अच्छा तरीका है, आप बजटिंग कीजिए। आप आइडेंटिफाई कीजिए कौन से ऐसे खर्चे हैं जो आपकी बेसिक नीड्स हैं, जहाँ पर खर्च करना बहुत ज़रूरी है। एंड देन आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आप पैसे को वेस्ट कर रहे हैं, जहाँ पर ज़रूरत नहीं है लेकिन आप शौक के नाम पर पैसा खर्च कर देते हैं। तो इन दोनों को जब आप आइडेंटिफाई करके अलग अलग कर लेंगे तो जब भी आप पैसा खर्च करेंगे ना, तो आपको ये देखना है कि वो नीड्स की तरफ खर्च हो रहा है या वांट्स और डिज़ायर्स की तरफ। जहाँ भी वांट्स और डिज़ायर्स की तरफ पैसा खर्च करें तो उसको आप बचा लीजिए, वो आपके काम आने वाला है। नेक्स्ट, फोर्थ स्टेप क्या है? पैसे को इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन समझदारी के साथ। अगर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट नहीं करेंगे ना, तो उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाएगी। और डेप्रिशिएट कैसे होती है? आज आप 100 रुपये में जो चीज़ खरीद सकते हैं, अगले साल आपको वो चीज़ 100 रुपये में नहीं मिलेगी, वो उससे महंगी मिलेगी। तो वैल्यू, पैसा अगर आपके पास सेव रखा है तो उसकी अपने आप कम हो जाएगी। तो वो डेप्रिशिएशन कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने पैसे को कहीं इन्वेस्ट करें ताकि आपका पैसा और पैसा कमा के आपके लिए ला सके। लेकिन समझदारी से पैसा इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। इस बुक में दी हुई है कि एक आदमी पूरे 1 साल तक पैसे सेव करता है, अपनी अर्निंग से 10% सेव करता रहता है। और उसके पास एक दूसरा आदमी आता है जो कि ईंटों का काम करता है। वो कहता है कि मैं शहर से बाहर जा रहा हूँ और वहाँ से मैं कुछ जेम्स, हीरे जवाहरात लेकर आऊँगा। अगर तुम चाहते हो तो तुम्हारे पैसे दे दो, मैं तुम्हारे लिए भी ले आऊँगा और हमें प्रॉफिट हो जाएगा। अब वो खुश हुआ और उसने उसको पैसे दे दिए। लेकिन हुआ क्या? वो जो ईंटें बेचने वाला व्यक्ति था, उसको किसी ने कांच के टुकड़े दे दिए। अब उसे तो परख थी नहीं कि एक्चुअल जेम्स कैसे होते हैं, हीरे कैसे होते हैं, या ये कांच के टुकड़े हैं। वो लेकर आ गया और उनका सारा पैसा बर्बाद हो गया। अब ये जो मूर्खता इस आदमी ने की ना, वो आपको नहीं करनी है। आपको अगर बीमारी है, फीवर है, तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे। आपको कोई सामान खरीदना है ग्रोसरी से रिलेटेड हो तो आप ग्रोसरी स्टोर पर जाएंगे। तो पैसा इन्वेस्ट करने के लिए किसी भी इंसान पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? पैसा भी आप उसी इंसान के साथ मिलकर इन्वेस्ट कीजिए जिसे नॉलेज है, जो पैसे से पैसा बनाना जानता है। आप किसी भी इंसान को, ऐरे गैरे को पैसा दे देंगे तो वो आपका पैसा भी लेके डूब जाएगा। इसलिए समझदारी से आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। आजकल क्या होता है, ऐसे फ्रॉड चल रहे हैं। लोग कहते हैं कि आपका पैसा डबल हो जाएगा, आपका पैसा मल्टीप्लाई हो जाएगा कई गुना। इस तरह के जो फ्रॉड्स हैं ना, उनसे बच के रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो भी आपको ऐसे क्विक मनी बनाने के फॉर्मूले जहाँ भी मिलते हैं ना, बस उनसे पीछे हट जाइए। वहाँ पर आपका जो पैसा है वो भी खत्म हो जाएगा। क्विक मनी तो मिलने वाली है ही नहीं। दिस इज नो सच थिंग लाइक क्विक मनी। आपको पैसा जो है इतनी मेहनत करके मिलता है, तो कोई और आपको ऐसे क्यों दे देगा? नहीं देगा। तो समझदार होकर ऐसी जगह से दूर हो जाइए। 5th पॉइंट, कि आपको जो पैसा है उसको बचा के रखना है। जैसे कि कोई भी शहर है, जैसे बेबीलोन का एग्जाम्पल लीजिए। इसकी जो बाहर की आउटर वॉल्स थी वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी, जिसके कारण कोई भी इन पर अटैक करता था तो ये सेफ रहते थे। तो वैसे ही हमें भी अपनी वेल्थ को प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। पता नहीं कब ऊपर से हमारा बुलावा आ जाए तो हमारी फैमिली सफ़र करेगी। उसके लिए हमें टर्म इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस की जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत कम होती है, लेकिन उससे इन केस कोई मिस हैपनिंग होती है तो पैसा आपको इतना मिल जाता है कि आपकी फैमिली उसके साथ अपना गुजारा कर सकती है। दूसरा, जो आपकी वेल्थ है उसको दूसरों को ऐसे ही मत दे देना। बहुत बार क्या होता है कि आपके सामने ऐसे लुभावने ऑफर्स आते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपसे उधार मांगने के लिए आ जाते हैं। तो जब भी इन्वेस्टमेंट करें ना, तो आपको ये ध्यान रखना जरूरी है, आपका एटलीस्ट प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो सेफ रहना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमारे पास कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी हमें दिखाई देती है, हमें लगता है कि यहाँ हम इन्वेस्ट करेंगे या इस इंसान को हम पैसा दे देंगे तो शायद हमें प्रॉफिट हो जाए।
बट उसके बदले में हमें कुछ सिक्योरिटी रखनी चाहिए, जैसे बैंक्स रखते हैं। बैंक तभी लोन देता है जब उसके पास कोई सिक्योरिटी होती है। तो बैंक की तरह ना आपको भी अपना पैसा उसी को देना है जहाँ पर आपको सिक्योरिटी मिल रही हो। या तो आपको उसके बदले में कुछ मिल रहा है, या फिर आपका जो पैसा है आपको पता है कि वो 100% सेफ है वहाँ पर। जो हाई रिस्क और हाई रिटर्न वाले इन्वेस्टमेंट्स हैं उनसे बच के ही रहना, क्योंकि वो अगर आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी चला गया तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, आपको अपना खुद का घर परचेज करना चाहिए जितना जल्दी हो सके। घर चाहे छोटा हो लेकिन अपना होना चाहिए। कभी भी आपको कुछ हो जाए, आपके परिवार के पास, आपके बच्चों के पास अपना खुद का घर तो होगा ना कम से कम रहने के लिए। और जब तक आप हैं आप अपने घर को एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप कहीं रेंट पर रह रहे हैं तो वो जो रेंट आप पे कर रहे हैं वो आपका चला जाएगा, उसके बदले आपको कुछ नहीं मिलेगा। बल्कि रेंट पे करने की बजाय आप बैंक से होम लोन लेते हैं और कुछ थोड़ा बहुत पैसा जो आपने बचाया है उसके साथ मिलाकर आप अपना खुद का घर परचेज कर लेते हैं, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उस प्रॉपर्टी में, रियल एस्टेट में एनहेंसमेंट तो आएगी, आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी अपने घर में रहने की। साथ में वो जो रेंट आप पे कर रहे थे उसके बदले आपका घर खुद का हो जाता है। देखते ही देखते ना आपको पता ही नहीं चलेगा कब वो जो इंटरेस्ट है वो आपने पे कर दिया है। आपका फोकस जब आप एक बार होम लोन ले लेंगे ना तो इस चीज़ पर रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बचाएं, एक्सपेंडिचर आप वैसे ही कम कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बचा के आप प्री पेमेंट पर ध्यान देंगे और देखना कि आपका घर जो है वो खुद का हो जाता है। नेक्स्ट 6th पॉइंट जो है वो है कि हमें अपनी फ्यूचर इनकम जनरेट करनी चाहिए। अब हम हमेशा यंग तो नहीं रहेंगे, हमेशा हम इतने एनर्जेटिक तो नहीं रहेंगे कि हम पैसा कमाते रहें, या फिर जिस सोर्स से हम अभी पैसा कमा रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि वो सोर्स बना रहेगा, क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी आ रही है, इतने चेंजेस आ रहे हैं। तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि हम अपने फ्यूचर के लिए पैसा जोड़ सके या हमारा फ्यूचर सेफ हो सके। हमारी ओल्ड एज के लिए हमें रिटायरमेंट प्लानिंग करनी चाहिए, या फिर आप एक्स्ट्रा रियल एस्टेट परचेज कर सकते हैं जिसके रेंट से आपको एक्स्ट्रा इनकम आती रहेगी। तो जब आप इतना स्टेबल हो जाते हैं कि आपका पैसा आपके लिए पैसा कमा कर दे रहा है, आपने सेविंग्स कर ली हैं, तो आपका फोकस होना चाहिए फर्दर ऐसे रिसोर्सेज बिल्डअप करें कि जो आपके फ्यूचर में आपको पैसिव इनकम जनरेट करके देता रहे, ताकि आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाए। नेक्स्ट, आपकी जो फर्स्ट पॉइंट है वहीं पर पहुंच जाता है। आपका जो वर्क है वो आपको पैसा कमा के देता है, तो आपको हमेशा ना अपने काम को अपग्रेड करने के लिए नई चीज़ें सीखते रहना चाहिए, अपनी स्किल्स को डेवलप करते रहना चाहिए, ताकि आप आउटडेटेड ना हो जाए, क्योंकि कंपटीशन डे बाय डे बढ़ता रहता है। तो खुद की स्किल्स पर हमेशा ध्यान दीजिए। आप जितने अपनी स्किल्स को डेवलप करेंगे, जितना नॉलेज एनहेंस करेंगे, आप सीखते जाएंगे, उतना आपको पैसे कमाने के नए नए तरीके भी मिलते जाएंगे। तो ये 7 ट्रिक्स हैं जिनसे आप पैसा कमाना, बचाना, इन्वेस्ट करना सब कुछ सीख सकते हैं। एंड बिलीव मी, ये जो 7 स्टेप्स मैंने बताए हैं, इनको अगर आपने डिलीजेंटली फॉलो कर लिया तो आपको वेल्दी होने से कोई नहीं रोक सकता। कंक्लूजन, इस बुक से आप पैसे की बेसिक्स को सीख सकते हैं कि मनी को मैनेज कैसे करना है और सेव कैसे करना है। आपको मनी से रिलेटेड रूल्स बताए गए हैं, लेकिन आपको कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं दी गई हैं कि कैसे आप पैसा कमा सकते हैं, उस तरह की चीज़ें नहीं दी गई हैं। एंड आई मस्ट से कि आपको ये बुक एक बार जरूर रीड करनी चाहिए, पढ़ने में भी इंटरेस्टिंग है। छोटी सी बुक है, इसमें 147 पेजेस हैं और जो कंटेंट है वो इंटरेस्टिंग तरीके से लिखा गया है। बेबीलोन के जो लोगों की स्टोरी इसमें शेयर की गई है कि कैसे कोई बहुत गरीबी से या जीरो से स्टार्ट करके वेल्दी बन गया था। तो मोटिवेट करती हैं ये स्टोरीज की अगर वो लोग कर सकते हैं तो व्हाई कांट वी, है ना। तो अच्छी बुक है, यू मस्ट ट्राई इट। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट संडे किसी और अच्छे से बुक की समरी के साथ। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग एंड ग्रोथ रिलेटेड कंटेंट। अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर बुक को मैं समराइज करूं तो आप उसका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, मैं उसे जरूर समराइज करूंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक, बाय बाय, एंजॉय।